दोस्तों नमस्कार। आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से देश में वैक्सीन्स को लेकर के हाय तौबा मची हुई है। यानी कि सिस्टम की सांसें फूल चुकी हैं, लोगों में डर का माहौल है, लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ और कब वैक्सीन्स लगवाई जाएं। इतनी शॉर्टेज है, इतनी अफरा तफरी है, यानी कि पूरी तरीके से रायता फैल चुका है। इस रायते को कैसे समेटा जाए और लाखों लोगों की ज़िंदगियां कैसे बचाई जाएं, क्या हो राइट स्ट्रेटजी, उस पर बात करेंगे। किस तरीके से वैक्सीनेशन से हम इस देश को कोविड महामारी से बचा सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल से इस बात को समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि हमें कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है और हमारे देश में कितनी वैक्सीन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। देश को कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, उसे समझने के लिए हमें कुछ डेटा खंगालना होगा और उसे बारीकी से समझना होगा। हम अगर देखें तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 137 करोड़ के आसपास है और वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत जो वैक्सीनेशन के एलिजिबल हैं वो करीब 82 करोड़ के आसपास हैं, क्योंकि 18 साल से नीचे एक बड़ी आबादी है 45 करोड़, उसे टीका नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन किया जाना है। और इसके साथ में अगर इनके लिए देखा जाए तो हमें टोटल वैक्सीन्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो करीब 164 करोड़ डोजेज की होगी। और अभी तक जो सरकार का डाटा है वो करीब 18 करोड़ वैक्सीन्स लगाई जा चुकी हैं और इसमें से 6.5% के आसपास वेस्टेज हो जाता है जो वैक्सीन्स लगाने में और कुछ और वजहों से। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है 82 करोड़, उसको हमें 155 करोड़ डोजेज देने हैं और उसमें से हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो 7 करोड़ डोजेज पर मंथ का है। और हम लोग कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और कुछ इंपोर्ट होने भी लगी हैं और कहीं कई प्रदेशों ने ग्लोबल टेंडर के माध्यम से वैक्सीन्स को दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। यानी कि तादाद बहुत बड़ी है जिसे वैक्सीनेट करना है। और जिस तरीके से हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं, सरकारें वैक्सीनेट कर रही हैं लोगों को, इससे ऐसा नहीं लगता है कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी मकसद तो हमारा वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हर्ड इम्यूनिटी आए। और हर्ड इम्यूनिटी तभी आती है जब एक टाइम लिमिट के अंदर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं एक सर्टेन पॉपुलेशन को। अभी माना जा रहा है कि करीब 70 से 75% पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं विद इन 6-7 मंथ तो हम हर्ड इम्यूनिटी पर पहुंच जाएंगे। और हर्ड इम्यूनिटी पर पहुंचने का मतलब है एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएंगे और हम लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचा लेंगे। लेकिन क्या इस रणनीति से जो सरकार चला रही है आजकल, जिसके तहत वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर पाएंगे? सवाल अपने आप से पूछिए तो जवाब आएगा ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पुनर्विचार करें? जी हाँ, देश हित में यही ठीक होगा कि हम अपनी रणनीति को थोड़ा सा देखें, समझें, उस पर पुनर्विचार करें और यदि उसमें कहीं खामी नज़र आती हो तो उसको ठीक करें। मैं जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ उस स्ट्रेटजी में अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं, वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाएं, तो 100% रिजल्ट आएंगे और हम 100% कामयाब होंगे और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बचा पाएंगे। तो समझते हैं क्या है वो स्ट्रेटजी। देश की अभी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसके तहत पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। मेरा मानना है कि पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी जो समझ है, उसके मुताबिक कुछ खास इलाकों में हमें फोकस करना चाहिए। उन इलाकों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनमें संक्रमण की सबसे ज़्यादा संभावना है और वहीं पर हमें फोकस करना चाहिए पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने पर। और अगर हम इस तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेटजी को बदलते हैं, अभी की जो स्ट्रेटजी चल रही है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो सकती।
और अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से कर दें कि हम एक फोकस इलाके को फोकस करें और वहाँ की पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दें, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो कौन से इलाके हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है? वो इलाके हैं जहाँ पर संक्रमण या तो बहुत ज़्यादा हो चुका है या संक्रमण का डर बहुत ज़्यादा है। ऐसे इलाके पहचाने जा सकते हैं। वो इलाके बड़े बड़े शहर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट्स होते हैं जिन शहरों में, वहाँ वो होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा संक्रमण का डर होता है। तो ऐसे इलाकों की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और मैंने एक लिस्ट बनाई है। उनमें देश के 100 सबसे बड़े शहर शामिल किए हैं और उनकी कुल आबादी अगर मैंने देखी तो 25-25.5 करोड़ के आसपास बैठ रही है आज के हिसाब से। और अगर हम देखें, गौर करें, तो उस पूरी पॉपुलेशन में 41% तो ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे हैं, जिनको हमें अभी वैक्सीन्स नहीं देनी क्योंकि वैक्सीन्स है ही नहीं। और जो 59% आबादी है वही एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, और वो टोटल आबादी होती है 15 करोड़ के आसपास। अभी आप थोड़ा गौर कीजिए कि सरकारी डाटा जो है वो कहता है कि 18 करोड़ वैक्सीनेशंस हो चुके हैं, 18 करोड़ वैक्सीन्स दिए जा चुके हैं। तो और ये आबादी कितनी है? 15 करोड़ की। अगर हम फोकस करके वैक्सीनेशंस लगाते तो क्या होता? ये 100 शहर हमारे टोटली वैक्सीनेट हो चुके होते। यहाँ पर एक बार सबको डोज दी जा चुकी होती जो 18 साल से ऊपर हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 100 शहर जो वैक्सीनेट हो चुके होते, वो आज क्या हालत होती उनकी। वहाँ पर बीमारी बहुत कम होती, वहाँ पर जो तबाही का आलम जो मचा है, जो लाखों लोग मारे जा रहे हैं, वो बहुत कम होते और हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन सबको संभालने के लिए पर्याप्त होता। और जिस तरीके से हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, वो नहीं मचती। तो हमें एक अगर राइट स्ट्रेटजी अपनाते तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमेशा। और अगर हम इसी तरीके से जनरलाइज कर देते हैं कि नहीं नहीं सबको वैक्सीन देनी है, कहीं कोई इधर भाग रहा है, कहीं कोई उधर भाग रहा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और उसके बाद उस पर अमल करना चाहिए। और वो जो आइडेंटिफाई आपको करना है, इसका दूसरा पार्ट है कि वैक्सीनेशन करना है। तो उसमें क्या करना है कि पूरे इलाके का जो 18 साल से उम्र की पॉपुलेशन है, उससे ऊपर की पॉपुलेशन है, उसको, उस आबादी को एक साथ एक दिन में टीका देना है। ऐसा नहीं कि पूरा 15 दिन वहीं ड्राइव चल रही है, नहीं, एक साथ एक ही दिन में टीका देना है। और वो दिया जा सकता है, बहुत आसान है, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से दिया जा सकता है। तो 2 पार्ट हैं इस स्ट्रेटजी में कि एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरा वैक्सीनेशन। आइडेंटिफाई उन इलाकों को करना है जो इलाके मोस्ट वल्नरेबल हैं, उनको, जहां संक्रमण सबसे ज़्यादा हो रहा है या होने की संभावना है। और दूसरा, ऐसे इलाकों की पूरी आबादी को जो 18 साल से ऊपर है, जिनके लिए टीका अवेलेबल है, वैक्सीनेट कर देना। और कैसे करेंगे वैक्सीनेशन? इसके लिए भी बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। इसके लिए थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है। अभी जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, हर राज्य अपना अपना अलग अलग कर रहा है, ये सब राज्यों से छीन लेना चाहिए। एक नेशनल वैक्सीनेशन अथॉरिटी बना देनी चाहिए जिसके तहत ये सारी वैक्सीनेशन ड्राइव चलनी चाहिए। इसमें राज्यों का, केंद्र का कोई दखल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एक सबसे अच्छा सुझाव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। वैसे भी इनकी चुनाव कराने के दौरान काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि ये इन्होंने ही देश में इस तरीके से कोविड फैला दिया है कि अब नहीं संभल रहा है। तो एक अच्छा मौका भी है चुनाव आयोग के पास कि वो अपनी जो फजीहत हुई है उसको दुरुस्त कर सके, अपनी फिर से एक नई पहचान बना सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से सबसे अच्छी एजेंसी हो सकती है जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये लोग जैसे चुनाव कराते हैं वैसे ही टीकाकरण करा लेंगे। इनके पास लंबा चौड़ा अनुभव है, लोगों का पूरा डेटा है, इनके पास किसको कहाँ कैसे ड्यूटी पर लगाना, कैसे काम करना, पूरा नेटवर्क है इनके पास, पूरा अनुभव है सालों साल का। ये यही काम कराते आए हैं। एक एक राज्य में एक एक दिन में ये चुनाव करा लेते हैं। और आप देखिए गांव तक ये बूथ लगा करके बड़े आराम से चुनाव करा लेते हैं, एक ही दिन में चुनाव करा लेते हैं। तो ये एक ही दिन में टीका भी लगवा सकते हैं। इनके पास
इनको अगर पावर दे दी जाए, इनको अगर काम में लगा दिया जाए तो ये कर सकते हैं, और डॉक्टरों की निगरानी में कर सकते हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कर सकते हैं। इनको पूरा अनुभव है, चरणबद्ध तरीके से इसको किया जा सकता है। जितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हम बांट सकते हैं कि कौन से शहर में कब वैक्सीन लगाई जाएगी, पहले से ही निर्धारित कर दिया जाए, जिससे कि लोग भी तैयार रहें और सारे लोगों को उसी तरीके से, जिस तरीके से हम वोट देने के लिए उनको बूथ पर बुलाते हैं, उसी तरीके से उनको हम बूथ पर बुला सकते हैं कि आप आइए, यहाँ पर आपका वैक्सीन लगाई जाएगी। और अगर हम ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि हम बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी को ला सकते हैं, और हर्ड इम्यूनिटी आने का मतलब है कि हम एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएंगे, और एंडेमिक स्टेज में पहुंचने का मतलब है लाखों लोगों की जान बचा पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है जिसके तहत अगर सरकार इसको अमल में लाती है तो बहुत अच्छे नतीजे आ सकते। तो इस प्रकार अगर इस स्ट्रेटजी पर काम किया जाए तो मेरा मानना है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और पुरानी स्ट्रेटजी को जिस पर हम अमल कर रहे हैं अभी तक, उसे तत्काल रोक देना चाहिए। उससे रिजल्ट्स नहीं आने वाले, क्योंकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं दे पाएंगे विद इन अ टाइम लिमिट, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया जाना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी हमने बना दी उसी पर काम करेंगे। हमेशा स्ट्रेटजी पे सुधार किए जाने की ज़रूरत होती है, और यदि सरकार को लगे कि ये स्ट्रेटजी कामयाब हो सकती है जिसका मैंने सुझाव दिया, तो उस पर अमल करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से, कौन से शहरों में सबसे पहले इसको लागू किया जा सकता है। अभी भी वक्त है, अभी कोई वक्त बीत नहीं गया है। हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन का प्रोडक्शन है, और हमारे पास उसी आधार पर हम अभी शहरों को फोकस कर सकते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमण है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। नमस्कार।